चेक 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 चेक। जय श्री राम जय महाकाल। एक बार ओम नमः शिवाय जय श्री राम जय महाकाल लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग ओम नमः शिवाय लिख दो भैया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिख दो भैया सब लोग एक बार। हाँ बेटा ओम नमः शिवाय लिख दो। जय श्री राम। लिख दो। हाँ बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई ओम नमः शिवाय जय श्री राम जय महाकाल लिख दो। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर और कर दो। आगे आवाज। हाँ प्रभु का नाम लिख दो सब लोग। जब तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखोगे बेटा जब तक नहीं आएगा। हाँ शेयर कर दो। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार जानदार क्लास है आप लोगों के लिए। जय श्री राम जय महाकाल लिख दो। हाँ भाई क्लियर है। सचिन जी आप अपना कांटेक्ट नंबर इसमें डाल दो मेरे प्यारे बच्चे। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हमने देख लिया। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन मैथ्स की मैराथन क्लास मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटेज बिल्कुल देखो बेसिक से, आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, बेसिक से लेकर चलूंगा। आज हम परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बढ़िया बढ़िया जो सवाल हैं जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, अच्छे सवालों को ले लेंगे बेटा। किस किस टाइप के सवाल परीक्षा में आ सकते आपसे टच करवाएंगे। चलो एक बार बोलो जय श्री राम। और आपकी 12 घंटे की मैराथन संपूर्ण मैथ का रिवीजन। देखो भैया संपूर्ण मैथ का जो रिवीजन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए संपूर्ण मैथ का रिवीजन मंडे को है। मंडे 12 घंटे की मैराथन मैंने लगा दी है। इसमें सारे टॉपिक होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई पहला क्वेश्चन लीजिए। पहला इस टाइप से सवाल आपके पेपर में आ सकता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप से सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। ध्यान से देखो, ये कहता है भिन्न के रूप में बदलें भैया। ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी और इसको भिन्न के रूप में बदलना होगा। बच्चे ध्यान से समझते जाइए। बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ा रहा हूं बेटा। बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा आज तुम्हें। 40% को भिन्न में लिखना है तो बेटा ऐसे लिखेंगे 40/100 लिख देना। 0 से 0 काट दो। 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। सब लोग कन्वर्ट करें जल्दी। 25% का मतलब भिन्न क्या होगा? 25/100। 25 चौका 100 हो जाएगा। 6 से ही 2/3%। 6 3 18, 18 2 20, 20/3। जब इस परसेंटेज को हटाया जाता है तो नीचे 100 गुणा कर दो। 20 पंजा 100 होता है। 5 3 15 हो गया बेटा। 8% का मतलब भिन्न में लिखना है तो 8 बटा जब परसेंटेज को हटाया जाता है तो नीचे 100 हो जाता है। 4 दूनी 8 हो गया और ये 25 हो गया बेटा। फटाफट से, हाँ फटाफट से। बहुत बढ़िया। शाबाश। सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। हाँ भाई सेशन को हाँ भाई बहुत बढ़िया। ना थके हैं पाँव। ध्यान रखिए बेटा। ना थके हैं पाँव कभी ना हिम्मत हारी है। मैंने देखे कई दौर बहुत दौर देखे हैं और आज भी सफर आपका जारी है। जय महाकाल जय श्री राम। ना थके हैं पाँव ना हिम्मत हारी है और मैंने देखे हैं कई दौर मेरे प्यारे बच्चों। और आज भी आपकी जो जंग है, आज भी आपकी मेरे प्यारे बच्चों, आपके जंग की जो आपके जो एग्जाम की जंग है वो जारी है भैया। जय श्री राम जय महाकाल। चलो बेटा दबा के लाइक और शेयर और सीधा क्वेश्चन पे लगाइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। और आपके लिए मैराथन क्लास में फिर बता देता हूं, आपके लिए जोरदार मैराथन क्लास में आपके लिए प्लान कर रहा हूं। ये भिन्न आपको दे रखा है, इसको परसेंटेज में बदलना है। भिन्न को परसेंटेज में बदलिए। ये भिन्न आपको दे रखा है, इसको परसेंटेज में बदलना है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए। 7/8 देखो भाई 7/8 इंटू में 100। 4 से काट दो। 4 दूनी 8 हो गया। 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 25, 7 पंजे 35,
7 दूनी 14, 14 3 17 बटे में 2, 2 से काट दो भैया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, कितना हो गया। पहले टाइप का सवाल मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, पहला टाइप, इस टाइप का पहला टाइप ये रखा, देखो टाइप 1 आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, टाइप 2 में आपका ये सवाल आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और टाइप 2 में जल्दी से बताइए। 7/8 मैंने बता दिया, 1/10 को बदलेंगे, 1/10 इंटू में 100 कर दो, कितना आ गया बच्चे 10% आ गया। परसेंटेज में बदलना 3/9 गुणा में 100 कर दो, 3 तिया 9, 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, 3 तिया 33 से 1/3% आ गया। 6 सही 3/4, 6 चौका 24, 24 24 24, 6 चौका 24 और 3 27/4 गुणा में 100 कर दो, 4 से काट दो 25 मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसके बाद। 675, ये 2 बेसिक क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 2 बेसिक सवाल मैंने दिए थे। इस टाइप का सवाल परीक्षा में आ सकता है, भिन्न में बदलें, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है परसेंटेज में बदलें। अब सीधा सवाल, तीसरा सवाल इस टाइप से आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन लो। 130 मिलीलीटर को 6.5 लीटर का कितना प्रतिशत है। देखो बच्चे ध्यान सुनो, हाँ सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। एक तो 130 मिलीलीटर 6.5 लीटर का कितना प्रतिशत है, जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर दो। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर को ले लिया जाएगा, लीजिए भाई टाइमर को यहां पे लगा दिया। 130 लीटर भैया 6.5 लीटर का, परसेंटेज के लिए यहां पे गुणा 100 लगा देंगे बेटा। और ये देखो मिलीलीटर को जो कहता है ना, ये मिलीलीटर है भाई, ये आपका मिलीलीटर है, उसको लीटर में चेंज करें या लीटर को, देखो मिलीलीटर को लीटर या लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे 1000 से कर देंगे, और यहाँ पे भैया 1 0 और 1 2 3 1 2 3 जय श्री राम 65 से काटो भैया, कितनी बार जाएगा 2 5 10 2 6 12, 2 बार जाएगा, 2% आपका परफेक्ट आंसर आ गया। कितना है भैया 2% आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से लाइक और शेयर भी करते जाइए सेशन को फटाफट से, सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन भी देते जाएं भाई। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों बताएं, इस टाइप से सवाल आएगा बेटा। सवाल नंबर 4 पे आ चुके हैं। 16 से ही 2/3, 2/15 और 0.17 में बड़ी संख्या कौन सी है बताइए। ये 3 नंबर है, इसमें सबसे बड़ा नंबर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी बताइए इसमें बड़ा नंबर कौन सा मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए भैया। भाई देखो सभी को क्या है, आप लोग परसेंटेज में, आवाज आ रहा है ना बेटा, आवाज क्लियर है, एक बार वॉइस के लिए सभी बच्चा कमेंट कर दें। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो भाई वॉइस के लिए सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दे बेटा, आवाज के लिए। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल। बेटा ध्यान दीजिए, हाँ भाई आप भी पढ़ाई कर लो, हर चीज थोड़ा सा रुक जाओ अभी जो। हाँ बेटा ध्यान दो सब लोग बेटा। अब ये 16 सही 2/3 दे रखा है परसेंट मेरे प्यारे बच्चों। ये जो 2/15 है, इसको 2/15, देखो पहला जो वैल्यू है वो है 16 सही 2/3%, ठीक है। दूसरा जो नंबर है ये 2/15 है, गुणा में 100 कर दो भाई, इसका भी परसेंटेज में निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों। 2/15 गुणा में 100। हाँ बेटा कैसे करोगे भाई, 5 तिया 15 और ये 5 से 5 दून 10, 5 तिया 15 5 दून 20, कितना हो गया 60, नहीं ये 5 तिया हो गया 15, 5 दून 20 दून 4, हाँ 5 दून 10, 20 दून कितना हो गया भैया 40, 40/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से 1/3%। फिर था 0.17, 0.17 असेंडिंग डिसेंडिंग में, दशमलव को हटाओ, नीचे 100 हो गया। परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 लगाओ, ये आपका आ गया 17%। सवाल में क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों भाई 17%। ये आपका जो है 17%, ये बड़ी है कि नहीं है, यही सबसे बड़ी संख्या है। तो 17% का जो वैल्यू दे रखा वो कितना है 0.7, 0.17 यही आपका आंसर होगा। 0.7 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 0.17 इज द राइट आंसर। गुड इवनिंग भैया, जय श्री राम, जय महाकाल। चलो बेटा ये सवाल परीक्षा में बहुत आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से पढ़ा। आपके लिए सिर्फ 10 से 15 सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, 10 से 15 सेकंड में आप सवाल का आंसर देंगे, ये मैं करवा दूंगा। और 3 दिन लगातार मैराथन, शनिवार रविवार और सोमवार,
7, 8, 9 तारीख को भैया हमारे इस परिवार के साथ जुड़ के रहना है आप लोगों ने। हाँ, मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, अनाउंसमेंट कर देता हूं। 7 जनवरी मेरे प्यारे बच्चों, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी को मेरे प्यारे बच्चों, 7 जनवरी को हिंदी का मैराथन क्लास है। हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों, इसको रीजनिंग का मैराथन, रीजनिंग, और ये मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स का मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 घंटे की मैराथन क्लास हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हाँ, 12 घंटे की मैराथन क्लास, 12 घंटे। ये 7 जनवरी को हिंदी लेंगे, 8 जनवरी को रीजनिंग लेंगे, 9 जनवरी को मैथ लेंगे। संपूर्ण रिवीजन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। संपूर्ण हिंदी 12 घंटे का संपूर्ण रिवीजन क्लास होगा और एक ही क्लास में खत्म, 12 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगा बेटा। 12 घंटे में हिंदी, 12 घंटे में रीजनिंग, 12 घंटे में आपका जो है, तो आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे बच्चों इस परिवार के साथ। 7 जनवरी को हम हिंदी का लेंगे, 8 जनवरी को रीजनिंग का लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 9 जनवरी को आपका मैथ का। 12 घंटे का मैराथन क्लास मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बेटा। इससे बढ़िया आपके लिए मेहनत नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे बेटा। हाँ भाई, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। 12 घंटे की मैराथन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, मैथ्स में, रीजनिंग में और हिंदी में आपके लिए संपूर्ण रिवीजन। सही रहेगा एकदम। जो पेपर से पहले फोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बम्ब। पेपर से पहले आपके लिए आग लगा दूंगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। प्रतिशत का आधा देखो 1/2% है मेरे प्यारे बच्चों। इसको दशमलव में लिखना है। 1/2 को इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5%। ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। 0.5, दशमलव को हटाएंगे 1 0, परसेंटेज को हटाएंगे तो भैया इसको हटा दो तो भैया 2 0 आ जाएगा। आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगना। एक तो अंक ये हो गया, दूसरा तीसरा अंक ये हो गया, इसके बाद दशमलव लगाइए। ये है दशमलव के रूप में। इस इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द परफेक्ट आंसर, क्या आ रहा है बच्चे, जल्दी से बताइए परफेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ देखो बेटा, सबसे पहले 1/2 को हम डेसिमल में कर देंगे, ठीक बात है कि नहीं है। आप दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3 अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव को लगा दो बस यहाँ पे जो है। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा बेटा इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। मैथ आप लोगों का बहुत कमजोर होता है, मैं इसलिए कह रहा हूं भैया मैथ में 100% स्कोर करवाना। मैथ में 100% मैं स्कोर करवाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदी, मैथ और रीजनिंग का टेंशन खत्म कर देना भाई, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये कहता है 3 घंटे। बेटा इस टाइप के सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं बच्चे, मैं फिर आपको बता रहा हूं, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 3 घंटा, देखो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, सारा PYQ है, जितने भी पिछले सालों में परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं सारे सवाल आपसे करवाऊंगा बेटा, चिंता मत करना। 3 घंटा एक दिन का कितना % है। हाँ 500 क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, 500 क्वेश्चन, 500 प्लस क्वेश्चन, 500 प्लस सवाल मैं आपका करवाऊंगा। 500 हिंदी में क्वेश्चंस होंगे, 500 रीजनिंग में क्वेश्चंस होंगे, 500 आपके मैथ्स में क्वेश्चंस होंगे। 500 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा 12 घंटे की क्लास में। 12 घंटे की क्लास में ये आपकी 12 घंटे की क्लासें होंगी, 12 घंटे की लगातार 12 घंटे की क्लास मैं आपके लिए करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सवाल आप लोग पढ़ जाना और इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता भाई। 500 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देंगे भैया, चिंता करने का जरूरत नहीं है। 12 घंटे, 3 घंटा एक दिन का कितना % है भाई। देखो भैया 3 घंटे तो ये हो गए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 घंटे होते हैं। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करेंगे 100, 3 8 24 हो गया भाई। ये आपका 100/8 हो गया, काटो भाई, 8 से कट जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 4 दूनी 8, 2 से काटो भैया 12.5%, सॉरी 12, ये हो जाएगा 12.5% मेरे प्यारे बच्चों। 12.5% आपका परफेक्ट आंसर, 12.5% इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। हाँ बेटा, सवाल नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों। एक टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेंगे, टाइप को हम चेंज करेंगे। एक्स वाई का 90% है तो वाई एक्स का कितना होगा। एक्स वाई का 90% है मेरे प्यारे बच्चों। 90% का मतलब होता है 90/100।
ये 9 और ये 10, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक बात है कि नहीं? हाँ बेटा बताओ जल्दी से, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। ये 9 10 है, वाई एक्स का कितना परसेंट? ये वाई एक्स का, तो 10/9 गुणा में परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो, ये हो गया 1000/9। 9 से भाग करो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना आ गया? 111 से 1/9%। कितना समय लगा ईमानदारी से बताइए? सवाल बिल्कुल बारीकी से, जीडी के पेपर में बेटा बिल्कुल बारीकी से इस टाइप से ही सवाल आपका पूछेगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। जीडी का पेपर है, बिल्कुल बारीकी से पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। जल्दी से क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए 10,000 का 33 सही 1/3 और 0.15। यहां पे 10,000 को लिखो बेटा, 10,000 ऐसे लिखा आपने जो है, और ये हो गया 33 3 9, ये हो गया 100/3% है, ये 0.15 है। मैं लिख लेता हूं 0.15 है, और ये भी परसेंटेज में है। देखो बेटा इस बात का ध्यान रखना, जब परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100 करना पड़ता है, इस परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100 करना पड़ता है। परसेंटेज को रिमूव किया, दशमलव को हटाओगे तो भी 100 करना पड़ेगा। 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। 1 2 3 4, 1 2 1 2, काट दिया भाई, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, कितना? 3 पंजे 15 मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 आपका मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द राइट आंसर? इज द 5। कितना है सही बेटा? भाई 0 से 0 काट दिया, 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। 1 2 3 4, 2 0 काट दिया, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 5 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, बहुत शानदार शानदार। आवाज कैसे नहीं आ रही है भाई? आवाज तो झकास आ रही है। कितना है? आवाज तो बेटा अब आ रहा है, अब आवाज आ रहा है, अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अब तो आवाज आ रहा है बच्चे, अब तो आवाज आ रही है, झकास आ रही है, हमें दिख रहा है सिस्टम में। ये देखो, ये कहता है P प्लस Q जो है, सवाल नंबर 10 को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर टाइप को चेंज करेंगे। P प्लस Q का 15%, P माइनस Q का 25%। हाँ बेटा, तो P Q का कितना परसेंट है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए P Q का कितना परसेंट है भाई? बहुत शानदार। देखो P प्लस में Q 15, और ये हो गया P माइनस में Q, ये 25। ठीक बात है, ध्यान देंगे इस बात को भाई। हाँ, बहुत शानदार जानदार। तो ये हो जाएगा P प्लस Q बटे में P माइनस Q, 25 15, 5 5 25, 5 3 15। P प्लस Q बराबर 5, P माइनस Q बराबर 3, काट देंगे। 2P बराबर 5 और 3 कितना हो गया? 2 से काट दो, P बराबर कितना आ गया? 4। तो Q, अगर P बराबर 4 होगा तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 1। सवाल में पूछा है मेरे प्यारे बच्चे P Q का कितना परसेंट है, कितने परसेंट की बात कर रहा है? तो 4/1 गुणा में 100, कितना आ गया बेटा? 400% आपका। 400% इज द राइट आंसर। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, दबा के लाइक और शेयर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम एंड वर्क भी करवाएंगे, सारा चैप्टर करवाएंगे, 1 बाय 1 करवाएंगे, ठीक है? इस टाइप क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। लीजिए, बहुत शानदार। 2 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? चलिए, एक टाइप के जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जल्दी से जल्दी शाबाश। हाँ भाई,
बढ़िया, दबा के लाइक और शेयर करते रहिए। जय श्री राम, जय बहुत बहुत 2:45 मिनट। 45 को 2 है, 2 करो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो गए। अब ये पूछता है एक दिन का कितना परसेंट है, परसेंटेज की बात कर रहा है। तो 11/4 एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। परसेंटेज के लिए यहाँ गुणा में 100 कर दो, तो ये कितना होगा 1100 बटे में 4 से सीधा काट ही दो इसको, 11 बटे काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 25 एकम 25, 25 एकम, ये हो गया 5, 5 5 2 7, बटे में कितना हो गया 24। कितना परसेंट आया जल्दी से बताइए। हाँ, आवाज सही नहीं है क्या? सब लोग आवाज को देखे एक बार, क्या आवाज सही नहीं आ रहा क्या बेटा? इसका जो आंसर है बेटा 11.45% है। एक बार आवाज को चेक करें बेटा, बटे में कितना हो गया 24। आवाज तो सही आ रहा है, परसेंट आया जल्दी से बताइए। आवाज सही नहीं है क्या? सब लोग आवाज को देखें एक बार, क्या आवाज? एक बार वॉइस के लिए सब लोग थम्स अप करें एक बार सभी बच्चा। इसका जो आंसर है बेटा आवाज के लिए एक बार सब लोग थम्स अप करना। वॉइस कैसी आ रही है जल्दी से जल्दी, एक बार वॉइस के लिए सब लोग थम्स अप करें मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे वॉइस के लिए थम्स अप करें मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। सब लोग मुझे बताएं आवाज कैसी आ रही है। आवाज के लिए थम्स अप करें, आवाज के लिए बेटा वॉइस कैसी है। वॉइस के लिए एक बार सभी लोग थम्स अप कर दें मेरे प्यारे बच्चों। वॉइस के लिए थम्स अप कर दें एक बार सभी विद्यार्थी। भाई आवाज सही आ रही है क्या? हाँ, एक बार ऐसे थम्स अप कर देना बेटा। हाँ, और मैराथन जो जो बच्चे चाहते हैं एक बार हाथ ऊपर करें भैया, मैराथन चाहते हैं। हमने आपके लिए सेमिनार, देखो आपके लिए मैं फिर बता देता हूं, शनिवार को, शनिवार रविवार और सोमवार, शनिवार रविवार और सोमवार आपके लिए मैराथन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको फिर बता देता हूं, शनिवार रविवार और सोमवार के लिए, शनिवार रविवार और सोमवार के लिए मेरे प्यारे बच्चों। शनिवार आपकी हिंदी की मैराथन क्लास है और रविवार को आपकी जो है रीजनिंग की है और सोमवार को आपकी मैथ की मेरे प्यारे बच्चों मैथ की मैराथन क्लास है। हिंदी की, रीजनिंग की और मैथ की, ये संपूर्ण रिवीजन है। और ये क्लास सब मेरे प्यारे बच्चों 12 घंटे की, 12 घंटे की क्लास हम ले रहे हैं। 12 घंटे लगातार आपके लिए क्लास चलेगी मेरे प्यारे बच्चों, 12 घंटे के लिए लगातार संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। हिंदी का रिवीजन हो जाएगा, रीजनिंग का और मैथ का मेरे प्यारे बच्चों। इस क्लास को लेना मत भूलना, ठीक है? चलो बेटा ध्यान दीजिए। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 7 और 8, मुनाफे का प्रतिशत बताएं मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप से देखो, ज्यादा रफ एंड टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आएंगे बेटा, ठीक है? ध्यान दीजिए इस बात को। तो ये आपको दे रखा है भाई, ये सीपी और एसपी का रेशियो है 7 और 8। कोई वस्तु 7 रुपए में खरीद के 8 में बेच दी तो 1 रुपए का मुनाफा हुआ। भाई कोई वस्तु आपने जो है 7 रुपए में खरीदी, 8 रुपए में बेच दी, तो लाभ जो होता है ये मुनाफा, ये आपका लाभ है। लाभ जो हो रहा है 1 रुपए का हो रहा है। सीपी को जो बोलते हैं ये क्रिय मूल्य, जिस पे खरीदता है इसको क्रिय मूल्य बोला जाता है, इसको विक्रय मूल्य बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस पे खरीदता है, इस पे बेचता है, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, लाभ और हानि हमेशा, भाई चाहे लाभ को निकालें चाहे हानि को निकालें, किस पे निकलता है? विक्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे? विक्रय, उस पे क्रिय मूल्य पे निकलता है, सीपी पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, जिसको हिंदी में कॉस्ट प्राइस आपको बोलते हैं। सीपी जिसको बोलते हैं क्रिय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस। लाभ और हानि हमेशा सीपी पे निकाले जाते हैं। याद रखना बेटा, लाभ और हानि हमेशा सीपी पे निकाले जाते हैं। तो जो 1 रुपए का लाभ है बेटा, यहाँ पे देखो 1 रुपए का लाभ किस पे बेटा? 7 पे है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो बेटा। इसको कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज द राइट आंसर? 14 सही 2/7% मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ गया? 14 सही 2/7%। मुनाफे का प्रतिशत निकालना है तो भैया 1 रुपए का मुनाफा 7 पे हुआ, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिए बेटा। लीजिए सवाल नंबर 15 लगाइए जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। लागत मूल्य, लागत मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में सीपी, क्रिय मूल्य बोलते हैं जी। लागत मूल्य, क्रिय मूल्य
और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य और एसपी आपका विक्रय मूल्य होगा। इसका जो 24 और 31 रेशो दे रखा है, इसका जो रेशो है वह 24 और 31 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। मुनाफे का प्रतिशत बताना है, मुनाफे का परसेंटेज क्या होगा, बताइए मुनाफे का परसेंटेज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानदार। बताइए मुनाफे का प्रतिशत बताएं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, मुनाफा मतलब लाभ। देखो सीपी मतलब क्रय मूल्य है, मैं आपको फिर बता देता हूं। एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है। कोई वस्तु 24 रुपए में खरीदी, 31 में बेच दी मेरे प्यारे बच्चे, 24 में खरीद कर 31 में बेच दी, तो यहां पे देखो भैया 24 रुपये में खरीद रहा है तो 7 रुपए का मुनाफा हो रहा है। परसेंटेज लाभ, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना, 7 रुपए का मुनाफा 24 पे परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो। कैलकुलेट करो मेरे प्यारे बच्चों, सीधा आपका 29 सही, 4 छिंग 24, 4 से 25 मेरे प्यारे बच्चों, तो 29 सही 1/6%। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। लीजिए सवाल नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चे, बताइए लागत मूल्य विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 11 और 8 है, बताइए हानि का परसेंट। अब की बार हानि का पूछ रहा है, हानि का क्या होगा? श्री राम, जय महाकाल। कल आपके लिए 20 टॉपिक का 20 ट्रिक लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार जानदार है। कल की क्लास को देखना मत भूलना मैथ में, कल की क्लास आपकी एकदम चमत्कारी क्लास होगी, एकदम जो है बहुत धांसू क्लास है। कल मैं आपके लिए 20 टॉपिक पर 20 ट्रिक्स 20 टॉपिक होंगे और 20 ऐसी ट्रिक दूंगा, उससे 20 के 20 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, उस पे 20 के 20 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 20 टॉपिक होंगे, 20 ऐसी ट्रिक्स होंगी कि 20 के 20 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कल आप लेके जाना 20 टॉपिक्स पे 20 ट्रिक्स। कल की बहुत बेहतरीन क्लास होगी। अब ये देखो, ये सीपी हो गया बच्चे, ये आपका एसपी हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, ये सीपी हो गया, एसपी हो गया। 11 रुपए में खरीदता है, 8 रुपए में बेच देता है, तो यहाँ पे देखो 11 और ये बेटा देखो 8 और 3 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। 3 रुपए का माइनस का 3 मेरे प्यारे बच्चों, तो हानि का परसेंट निकालना है, हानि का परसेंट निकालना है। 3 रुपए का घाटा किस पे, 11 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया, तो भैया 300 बटे में 11 के 11 से भाग कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 27 सही 3/11%, 27 सही 3/11। हाँ बेटा फटाफट से आंसर दे, 27 सही 3/11 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार जानदार जवाब है, 27 सही 3/11। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 9 और 7 दे रखा है, 9 और 7। हानि का परसेंटेज निकालें मेरे प्यारे बच्चों, हानि का परसेंटेज क्या होगा? बहुत शानदार, ये सीपी दे दिया भैया, ये एसपी दे दिया, ये सीपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 9 और 7, 9 रुपए में खरीदा, 7 में बेच दिया, 2 रुपए की हानि। तो जब हानि का परसेंटेज निकालना होता है, 2 रुपए की हानि किस पे बेटा, 9 रुपए पे है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो बेटा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो बेटा, और काटो पिट्टो बट्टे कितना, ये 200 को भैया 9 से भाग करूंगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा, 22 सही 2/9, 22 सही 2/9% इज द राइट आंसर। जल्दी से ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा जल्दी से सवाल नंबर 18 पर आ गए हैं। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए भैया, जय श्री राम जय महाकाल।
बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताए। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? और कल की क्लास लेना मत भूलना, कल की बहुत ही चमत्कारी क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। कल में जो आपको है 20 टॉपिक की भैया 20 टॉपिक 20 जो आपके टॉपिक है उनकी 20 ट्रिक्स करवाने वाला हूँ। 20 टॉपिक की 20 ट्रिक्स मैं आपको करवाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, बहुत शानदार। 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। हाँ देखो, 7% की हानि का मतलब क्या हुआ? 7% की हानि, 7% की हानि टोटल वैल्यू हम 100 लेते हैं, 100 में से 7 निकाल देंगे तो 93%। ठीक बात है कि नहीं है? 93% सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे। जो वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे, वस्तु का जो है विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे। तो 93% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर? 651 रुपए के। 1% भैया 651 बटे में 93, और हमेशा 100% पे निकलता है क्योंकि क्रय मूल्य इंटू में 100 माना हमने जो है 100 है। 93 से कितनी बार जा रहा है? 7 1 की 7 नंबर से 7 बार कट रहा भैया, 7 बार जा रहा है। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य कितना होगा, तो सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 700 रुपये। हाँ बेटा, क्रय मूल्य कितना आ गया जल्दी से बताइए? 700 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। 700 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार जानदार, 700 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त, वेरी गुड। हाँ भाई, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर, एक कार 64,000 रुपये में बेची मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। बेचने पर सुभाष को कार का लागत मूल्य बताना। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर सुभाष को 20% की हानि हुई, उस कार का लागत मूल्य क्या होगा? जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। उस कार का लागत मूल्य क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट 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 फटाफट। देखो 64,000 रुपये में बेचने पर, ध्यान दीजिए इस बात को भैया, 20% की हानि होती है, उस कार का लागत मूल्य पूछा। फटाफट से आंसर दीजिए। 20% की हानि का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब कितना है भाई? 100 में से 20 को निकाल दो, 80%। 80% आपका क्या आ गया भैया? आर्टिकल का 80% क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका आ गया है एसपी जो है 80%। तो 80% का जो वैल्यूएशन है वो किसके भैया? 64,000 के बराबर। देखो लाइनर क्वेश्चन से कह रहा हूँ, 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा? 64,000 बटे में 80 आ गया बच्चे। और 100% का वैल्यू किसके बराबर होगा? इंटू में 100 कर दो बेटा, इंटू में 100। 0 से 0 काटो, 8 से काट दो, 8 8 64 भैया, 80,000। कितना आंसर आ रहा है बेटा? 80,000 मेरे प्यारे बच्चे। भाई मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दो भैया। यहां से बाहर सवाल नहीं आना है बेटा, अंतिम प्रहार है, यहां से बाहर सवाल नहीं आएगा, दावे के साथ कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम प्रहार है। ये आपके एग्जामिनेशन की आखिरी डोज है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम से पहले आपके लिए एग्जाम है। बताएं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम से पहले ये कहता है एक वस्तु को 1690 रुपए में 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बड़े ही लीनियर, बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछेगा, एक ही लाइन में आंसर आप दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा, ये मेरा दावा है मेरा प्यारे बच्चों। अगर यहां से बाहर सवाल आ जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां से बाहर सवाल अगर आपका आ जाए तब 1690 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा सवाल कह रहा है 30% का लाभ। आप समझे? देखो जब वो 30% के लाभ की बात कर रहा है, देखो टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो हम लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 100, टोटल वैल्यू हम 100 लेके चलते हैं, 30% का लाभ इस पे हो रहा है। 30% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 130% हो गया कि नहीं हो गया? टोटल हम 100 मान के चलते हैं, 30% के लाभ की बात कर रहा है, 130% हो गया कि नहीं हो गया? सीधा सीधा समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ये कह सकते हैं 130% का जो वैल्यूएशन है, इतना भी करने का जरूरत नहीं है, 30% का लाभ, तो भाई 100 पे 30 बढ़ा दिया भैया, कितना? 130% हो गया। आप कह सकते हो 130% की वैल्यू 1690 के बराबर है, 1% का वैल्यू भैया 1690 बटे में 130 के बराबर है, और 100% का वैल्यू गुणा में 100 कर दो मेरे प्यारे बच्चों।
काटना पीटना सभी विद्यार्थियों को आता है। काटो 1 2, 13 एकम 13, 13 3 39, 1300 रुपये मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में क्रिया मूल्य पूछा था तो सीपी, इसी को हिंदी में क्रिया मूल्य बोला जाता है। सीपी कितना आ गया बेटा? 1300 रुपये आ गया। फटाफट से, मजा आ रहा है तो सेशन को शेयर करते जाना बेटा। आपके लिए अंतिम प्रहार, एग्जाम से पहले आपके लिए एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों। यही सवाल परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, यही सवाल परीक्षा में आएगा। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडी, ऐसा नहीं है आसान सवाल ही देगा बेटा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, थोड़ा सा लेवल अप करेगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन कैसे देता है? 5750 रुपए में सब्जी खरीदता है, वर्षा हो गई के कारण इतने में ये 45 रुपए, भाई इतने में खरीदा है, फिर 45 रुपए में बेचना पड़ गया। पहले इतने में खरीदता है, इतने में बेच देता है। और हानि का परसेंटेज ज्ञात करो। सिर्फ प्रॉब्लम पता है कहां पे होगी? प्रॉब्लम यहां पे होगी कि आंसर डेसिमल में देगा। क्वेश्चन आसान आएंगे तो आंसर को टिपिकल बना देगा, आंसर को डेसिमल में दे देगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ जल्दी से, जल्दी भाई, इतने में खरीदता है, इतने में बेच देता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई, खरीदने को बोलते हैं क्रिया मूल्य। सीपी 5750 में इसने खरीदा, एसपी इसमें बेच दिया ये क्रिया मूल्य है। हिंदी भाषी बच्चे समझे भैया, सीपी को बोलते हैं क्रिया मूल्य जिसमें खरीदता है, इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं जिसमें बेच देता है। आवाज सब क्लियर आ रहा है ना? आवाज के लिए सब जो खुली, हाँ भाई, इतने में खरीदता है, इतने में, देखो बेटा ये खरीदता है, ये बेच देता है, बहुत बढ़िया, ये खरीदता है, ये बेच देता है, ये 45 रुपए में बेच रहा है, घाटा हो रहा है सीधा सीधा 0 5, साथ में 5 गया 2, 1250 रुपए की हानि। ये सीधी सीधी आपको घाटा दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हानि हुई है। अब हानि का परसेंटेज पूछा, परसेंटेज लॉस, हानि 1250 रुपए की हानि। याद रखो हमेशा सीपी पे, चाहे लाभ चाहे हानि, इस पे ही प्रॉफिट, इस पे ही लॉस। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, लाभ और हानि हमेशा क्रिया मूल्य पे, जिस पे खरीदता है उसी पे काउंट किया जाएगा, उसी पे काउंट किया जाएगा बेटा, है। तो ये भैया 57 है, 5750 है, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देगा। अब काटा पीटी जल्दी से करके मुझे इसका आंसर दीजिए, काटा पीटी करके मुझे इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? 21.74 मेरे प्यारे बच्चों। भाई जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर। इसका जो राइट आंसर आ रहा है बेटा, समय को खराब नहीं करना है, कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो एक कैलकुलेशन की एक स्पेशल क्लास लगा देता हूं आपके लिए, कैलकुलेशन की ट्रिक की क्लास। अगर आप कहते हैं तो एक कैलकुलेशन का ट्रिक दे दूंगा आप लोगों के लिए। जल्दी से बताइए, मुझे कैलकुलेशन का ट्रिक चाहिए तो। हाँ, कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना बेटा, है। कैलकुलेशन की ट्रिक अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा आप लोगों को, सीधा सीधा आंसर आप निकाल दोगे, ठीक है। हाँ, फटाफट से सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई। लीजिए, ये कहता है एक व्यक्ति एक पुरानी टाइपिंग मशीन खरीदता है। भाई पुरानी उसने टाइपिंग मशीन को खरीदा, बहुत अच्छी बात है। उसने 1200 रुपए में खरीदा है। उसने क्या किया, उसने खरीद के इस पे क्या मरम्मत करवा के 200 रुपए और लगा दिए, बहुत बढ़िया, और फिर उसे 1680 में बेच दिया है। अब कह रहा है बेचने के बाद उसका जो लाभ हुआ है, जो उसको लाभ हुआ है उसका बताइए। आप सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं भाई। कोई टीचर अंदर से कब पॉजिटिव होगा? अभी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप कहोगे तो फाड़ू ट्रिक बता दूंगा एकदम जो है, और मजा आ जाएगा आप लोगों को। ऐसी ट्रिक बता दूंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हाँ, क्वेश्चन को मुंह जवानी बनाना सीख जाओगे, मुंह जवानी मेरे प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको ट्रिक का, जल्दी से देखो। एक कैलकुलेशन की एक ट्रिक देखो, जल्दी से जाएंगे। एक भी पेज ब्लैंक नहीं दिया भैया बच्चे ने। चलो बताते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन कर लो, पहले थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा बाबा, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लो, फिर बताता हूं आपको जो है ना। पहले क्वेश्चन, ट्रिक चाहिए भैया दबा के ट्रिक। कल मैं आपके लिए 20 टॉपिक, देखो 2 टॉपिक तो आज आपके 2 टॉपिक तो आज आपके कवर हो गए हैं भाई। परसेंटेज आज कवर हो गया है, प्रतिशत आपको मैंने कवर करवा दिया है, और प्रॉफिट लॉस, दूसरा टॉपिक हमारा प्रॉफिट लॉस भी आज कवर हो गया। अब जो बचा है CI एंड SI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क बचा है, CI SI बचा है, टाइम वर्क बचा है, ठीक है। और उसके बचा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस आपका बचा है, मेंसुरेशन आपका बचा है, मेंसुरेशन आपका बचा है। इन सब की जो ट्रिक है, जितने भी चैप्टर अभी आपके 20 टॉपिक हैं, आपके 20 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, इन सब की मैं ट्रिक आपको कल दे दूंगा, ठीक है। कल की क्लास मिस मत कर देना मेरे प्यारे बच्चों। 20 टॉपिक पे 20 ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। शानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा आप लोगों को।
एक दो ट्रिक बताऊं, जैसे कि 95 का 95 से मल्टीप्लाई करना है, बताओ इसको बिना पेन पेपर के आप 1 सेकंड में इसकी गुणा करके बताइए। एक दो गुणा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लगा दूंगा। देखो, अगर इकाई के अंक का सम करने पर अगर आपको 10 मिल रहा है, इसका सम करो तो आपको अगर ये 10 मिल जाता है तो इसकी डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 की 5 से कितना हो गया 25, और 9 में एक अंक बढ़ा दो, 9 में 1 प्लस कर दो, 9 में 1, 9 और 1 10, और 10 नाम 90, सीधा सीधा गुणा हो जाता है, सीधा सीधा गुणा मेरे प्यारे बच्चों। आप जैसे कि 105 की 105 से करो, 3 अंक की गुणा करनी है, 3 अंक आपको दे रखे हैं, इनकी गुणा करनी है। बेटा गुणा आपको रॉकेट बना दूंगा मैथमेटिक्स के अंदर, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जीडी में सिलेक्शन हमारे लौंडे लेके आएंगे भैया, टेंशन नहीं है, हमारा लौंडा जीडी में सिलेक्शन लेके आएगा। बेटा देख बेटा, जैसे ये 100 से 5 अंक ज्यादा है, ये भी 5 है, 3 डिजिट हो गया, 5 अंक ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है। 5 का 5 से गुणा कर दे, देखो 5 अंक ज्यादा है कि नहीं है, ध्यान दीजिए, 5 का 5 से कर दे, 5 पच्चीस, 5 पच्चीस कितना हो गया 25, लेफ्ट जोड़ दे राइट जोड़ दे मेरे प्यारे बच्चों, 5 और 5 कितना हो जाएगा, सीधा गुणा है, विद इन सेकेंड आप लोग गुणा कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी नंबर है 1 2 3 4, इसका 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसका 11 से मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कैसे, कैसे हम ट्रिक से कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप तो करते हो 1 2 3 4, फिर ऐसे 1 2 3 4, ध्यान से देखो, 4 3 7 3 2 5 2 1 3, आप ये करते हो, इसको कांटा लगा दो, इसको मजदूरी बोलना है, इसको मजदूरी 11 से गुणा करनी है। मुंह जवानी ट्रिक सीख लो 11 से गुणा करने की मेरे प्यारे बच्चों, मुंह जवानी ट्रिक, ध्यान से देखो इस बात को, ट्रिक देखो 1 2 3 4, अभी आपसे करवाऊंगा, इसकी 11 से गुणा करनी है, कुछ नहीं करना, पहले नंबर को ज्यों का त्यों लिख दो, पहले नंबर को, अंतिम अंक को ज्यों का त्यों लिख दो, पहले को ज्यों का त्यों लिखा, अंतिम को ज्यों का त्यों, पीछे से 4 और 3 जोड़ दो 7, 3 और 2 जोड़ दो 5, 2 और 1 जोड़ दो 3, 1 3 5 7 4, ये देखो 1 3 5 7 4। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताइए। किसी भी बड़े नंबर की गुणा आप सेकंडों में कर सकते हो, जैसे ये लिखो 1 2 3 4 5, इसकी गुणा 5 अंक की संख्या की गुणा 11 से करनी है, ये 5 अंक का नंबर है, इसकी गुणा 11 से करनी है। सेकंडों में गुणा करना सिखा दूंगा बेटा, सेकंडों में, ध्यान से देखो जल्दी से जल्दी। हाँ, इसको एज इट इज लिख दो, पहले नंबर को 1 को, लास्ट के अंक को एज इट इज लिखो, पीछे से देखो ऐसे 5 को लिखो, 5 और 4 कितना हो गया, पीछे जोड़ो 9, 4 और 3 कितना हो गया 7, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 5, हाँ देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इन सबको प्लस करते हुए चलोगे बेटा ऐसे, 5 4 9, 5 4 9, 4 3 7, 3 2 5, 2 और 1 3, ये होगी गुणा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ईमानदारी से बता दो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ईमानदारी से। हाँ देखो, ये भी है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नंबर भी आ सकते हैं। ये 92 का जैसे 93 से जैसे एक बार मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं, अगर नंबर 100 से कम, अगर नंबर 100 से कम मिले, अगर संख्या 100 से कम मिले तो इसमें भी बड़ा ट्रिक है। ये 100 से कम है, ये संख्या 8 कम है, ये 100 से ये संख्या 7 कम है, 8 की 7 से गुणा कर दो, 8 7 होता है 56। आप लोग इसको गुणा करके देखो बेटा, क्वेश्चन पे आ जाता हूं बस 2 मिनट। हाँ, और इसमें से माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 85 आ जाएगा। इस टाइप से मैं आपकी गुणा करवा दूंगा। चलो भाई क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अब ये कहता है पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 रुपए में खरीदी, तो सीपी पे आ जाऊंगा बेटा, 1200 रुपए में खरीदता है, 200 रुपए और लगा दो बेटा, कितना हो गया, 200 रुपए और लगाने पे 1400 रुपए हो गया। 1400 रुपए हो गए कि नहीं हो गए बेटा, ध्यान दीजिए, 1400 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, 1400 रुपया हो गया बेटा। अब एसपी जो है बेटा, आवाज क्लियर है ना, वॉइस क्लियर है, एक बार वॉइस के लिए थम्स अप कर दो। अब ये कहता है पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 रुपए में खरीद, अब ये सीपी तो हो गया 1400 भाई, एसपी बेटा उसने 1680 में बेच दिया, और 1400 इसमें से माइनस कर दो तो भैया 08, ये 280 रुपए का लाभ हो रहा है। अब ये लाभ का परसेंटेज निकालना है, 280 रुपए का लाभ किस पे है भाई, 1400 पे है मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटेज के लिए यहाँ गुणा में 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 14 दूनी 28 भाई, 20% आएगा, 20%। चेक करें भाई सब लोग, 20% आएगा बेटा, 20% आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है। हाँ बेटा, भाई मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते चले मेरे प्यारे बच्चों। लाभ और हानि से पेपर में आएगा बेटा सवाल,
लाभ और हानि से सवाल फंसेगा, मैं पहले ही बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। लाभ और हानि से, ये चैप्टर है आपका लाभ और हानि, यहां से सवाल फंसेगा बेटा, बता देता हूं। लाभ और हानि, इस चैप्टर से सवाल फंसता है। कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा CISI, कल के जो टॉपिक होंगे CISI होगा, टाइम है साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपका साधारण चक्रवर्ती ब्याज होगा, टाइम एंड वर्क होगा, समय और कार्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, और सारे ही चैप्टर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। 11% की हानि पर बेची गई वस्तु को मेरे प्यारे बच्चों, 11% की हानि पर बेची गई वस्तु, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। 11% की हानि पर बेची गई वस्तु, 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य होना चाहिए। और ये 178 आर्टिकल जो है ना, 11% की हानि पर 178 रुपए में, 178 यहाँ पे ये दे रखा है, 178 इसको देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, 178 यहाँ पे दे रखा है। जय हिंद बेटा। 11% की हानि का मतलब समझिए आप, 11% की हानि कह रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 में से 11 को माइनस कर दो, ये 89% हो गया। आप सीधा 89% आर्टिकल का वैल्यू 178 है, एक का जो होगा 178 बटे में 89 होगा। 11% के लाभ की बात कर रहा है, लाभ 11% का कितना हो जाएगा, अरे 100 में 11 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 111% होगा। इनटू में 111 कर दो मेरे प्यारे बच्चों। कितनी बार कटा है भैया, 2 बार जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई 222 रुपया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 222 रुपया इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। महाकाल के आशीर्वाद से लौंडे ठंडे पड़ गए हैं, आपके लिए मैराथन क्लास प्लान कर रहा हूं। कल आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का विषय ध्यान देना, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई, दबा के लाइक और शेयर कर दो महाकाल के आशीर्वाद से। लीजिए, ये क्वेश्चन लो इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। ये कहता है कोई वस्तु 480 रुपए में बेची, कोई वस्तु 480 रुपए में बेची है, बेचने पर 20% का हानि और उसको 20% लाभ कमाने के लिए, 20% का हानि 20% का लाभ कमाने के लिए उसको किस कीमत पर बेचना होगा? जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। कल की क्लास में आपके लिए मैं फिर बता देता हूं, कल जो क्लास होगी कल की बहुत शानदार, कल आपकी बड़ी शानदार क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। 20 टॉपिक होंगे, 20 टॉपिक होंगे, 20 टॉपिक की 20 ट्रिक्स मैं आपको करवाऊंगा। 2 टॉपिक आज आपके कंप्लीट हो गए। टोटल आपके 22 टॉपिक बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो SSC GD में जो आते हैं वो 22 टॉपिक बनते हैं आपके, इसमें से 2 टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और फिर जो टॉपिक, जो 20 टॉपिक की 20 ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों कल, जिसमें कि मैं बता देता हूँ CISI, सबसे पहले CISI आपका होगा, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम वर्क की ट्रिक होगी मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम की होगी, नंबर सिस्टम की ट्रिक होगी, नंबर सिस्टम की ट्रिक्स होगी मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम की ट्रिक्स होगी मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन की ट्रिक होगी, मेंसुरेशन की ट्रिक्स होंगी मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन की ट्रिक होगी, TSD टाइम स्पीड और डिस्टेंस की ट्रिक होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? ये सभी चैप्टरों की मैं ट्रिक आपके लिए लेके आ रहा हूं बेटा। कल आप लोग तैयार रहना, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ये कहता है भैया 20% की हानि। देखो भाई, 20% की हानि का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? 20% की हानि, 100 में से 20 को निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों, 80%। इस बात को समझो मेरे प्यारे बच्चों, 80%। आप ये कहेंगे 80% का जो वैल्यू है वो 480 के बराबर है। 1% का जो वैल्यू होगा 480 बटे में 80 हो जाएगा। अब कहता है 20% का लाभ भी उसको कमाना है, तो 100 में 20 बढ़ा दो। देखो 100 में 20% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 120%। 120% का लाभ भी कमाना है तो 120 कर दो भैया। काटना पीटना सभी को आता है, 0 से 0 काटो, 8 छिंग 48 कट जाएगा भाई, 12 से 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 720 रुपया। 720 रुपये मेरे प्यारे बच्चों। सवाल आपसे पूछा गया था कि भैया अगर 20% का लाभ उसको कमाना है तो उसको किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? तो भैया उसको 720 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? अगर 20% का उसको कमाना है तो 720 रुपये में बेचना पड़ेगा। 720 रुपये में बेटा बेचना पड़ेगा। हाँ,
और बेटा देखो आपके लिए ना 12 घंटे का मैराथन मैथ्स की जो है पूरा संपूर्ण मैथ का रिवीजन के लिए मैंने 12 घंटे की क्लास का प्लान कर दिया है, इसको जरूर देख लो। ये 12 घंटे का मैराथन क्लास है आपके लिए। ये 12 घंटे लगातार महा मैराथन आपका पेपर से एक दिन पहले मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा आपको। वैसे इस बात का विशेष ध्यान रखना, जितने विद्यार्थी हैं 12 घंटे की महा मैराथन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए है। ये 12 बजे 9 जनवरी को आपका पेपर से एक दिन पहले 12 घंटे का महा मैराथन क्लास है। संपूर्ण मैथ, पूरा मैथ में जितने भी टॉपिक आपके आते हैं सारे टॉपिक का कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन क्लास मेरे प्यारे बच्चों। और अब की बार जीडी पार भाई, जीडी को पार लगा देना भाई अपनी तरफ से। जो 100% हो सकता है ना, जो 100% हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक का बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ भाई बहुत है आज के लिए इतने क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ न्यू स्टूडेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, नए विद्यार्थियों के लिए तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। इतने आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत है। कल ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट ऑप्शन में जरूर देना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कल की जो क्लास होगी कल मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कल की बहुत शानदार क्लास है भाई, सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। 20 टॉपिक होंगे मेरे प्यारे, 20 टॉपिक के 20 ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, जिससे कि आपको टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है। टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चनों को सारे टॉपिक ट्रिक से हो जाएंगे। जैसे CISI की ट्रिक आपको दूंगा, सारे CISI के क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। टाइम एंड वर्क का ट्रिक दूंगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रिक दूंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। हाँ भाई समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। मेंसुरेशन का ट्रिक दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन चैप्टर में बहुत डर लगता है, मेंसुरेशन का ट्रिक दूंगा। मेंसुरेशन में आपको डर लगता है, मेंसुरेशन का डर खत्म कर दूंगा आपका मेरे प्यारे बच्चों। मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन आप लोग उड़ा दोगे महाकाल के आशीर्वाद से। तो कल की क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। मेंसुरेशन का डर खत्म कर दूंगा महाकाल के आशीर्वाद से, बिल्कुल एकदम जो है, समझ रहे हो। हाँ तो कल 20 टॉपिक और 20 ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कल की क्लास मत भूलना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आज के लिए सफिशिएंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। और ये पीडीएफ आपको कैसी क्लास, आज की क्लास कैसी लगी आपको मेरे प्यारे बच्चों। और ये पीडीएफ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों। आपके टेलीग्राम में, टेलीग्राम है भैया, लिख लो भैया टेलीग्राम का नाम धांसू सर मैथ, धांसू सर मैथ आपका टेलीग्राम है मेरे प्यारे बच्चों। ये धांसू सर मैथ आपका टेलीग्राम है माय डियर स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कल मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूं। और ये रीजनिंग का भी आपका क्लास होगा कल, ठीक है, रीजनिंग का भी आपका क्लास होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों कमेंट ऑप्शन में जरूर दें, ठीक है। कल मैं आपके लिए शानदार ट्रिक लेके आ रहा हूं, जो सारे चैप्टरों को बेहतरीन तरीके से ऐसे चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर दोगे। हाँ भाई ये 12 घंटे की इस क्लास में आपका पूरे मैथ का रिवीजन हो जाएगा। 9 जनवरी को याद रखना, दोपहर को 12 बजे मैं इस क्लास को शुरू करूंगा। उससे पहले आपकी जो है शनिवार को संपूर्ण हिंदी का रिवीजन क्लास, रविवार को संपूर्ण रीजनिंग का रिवीजन क्लास मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग चिंता मत करिए, पेपर से पहले मैं आपका पूरा रिवीजन करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा आपको, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तन मन धन से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे इस परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस परिवार को जल्दी से जल्दी 5 लाख का परिवार करें भैया। ये परिवार आपके लिए, ये परिवार उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास भैया फाइनेंस, जिनके पास टैलेंट है पर फाइनेंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके साथ यह खड़ा हुआ है। मैं आपके लिए बार घंटे की मेहनत करूंगा, बस आप लोगों ने ज़्यादा संख्या में बच्चों को इस परिवार के साथ जोड़ना। जय श्री राम, जय महाकाल, लव यू ऑल, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कल मुलाकात करते हैं। शानदार हिंदी की क्लास, मैराथन क्लास और फिर उसके बाद मैथ की। जय श्री राम, जय महाकाल।